ये किस्सा मोहम्मद रफ़ी की ही कुलीग, उनके साथ ही काफ़ी गाने गाने वाली गायिका उषा द्विवेदी ने सुनाया था मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। मोहम्मद रफ़ी साहब जो कि अपनी सादगी के लिए याद किए जाते हैं, उनके बारे में तरह-तरह के किस्से हैं जो उनके साथ काम करने वाले, उनके साथ गाने वाले गीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टर सुनाते रहते थे समय-समय पर। तो उषा द्विवेदी ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में ये किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह 1965 तक आते-आते मोहम्मद रफ़ी क्योंकि अपनी प्रतिभा के दम पर फ़िल्म इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि उनको एक के बाद एक गानों के ऑफ़र होते थे फ़िल्मों के लिए, और ऐसी कोई ही फ़िल्म शायद हो जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ ना दी हो, नहीं तो हर फ़िल्म में लगातार उनके ही आवाज़ के गाने सुनाई देते थे। तो इस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब के पास ज़रा-सा भी वक़्त नहीं होता था फ़िल्में देखने का और फ़िल्मी पत्रिकाएँ पढ़ने का। तो मोहम्मद रफ़ी को काफ़ी कम मालूम होता था 1965 के बाद कि कौन सा नया एक्टर फ़िल्म इंडस्ट्री में आया है, कौन सी नई एक्ट्रेस फ़िल्म इंडस्ट्री में आई है। बस वो अपने काम से काम रखते थे और अपने घर चले जाते थे। फिर नए गाने की जो है रिकॉर्डिंग की वो रिहर्सल करने में मसरूफ़ हो जाते थे। तो उन्हीं दिनों में उषा द्विवेदी ने बताया कि वो और मोहम्मद रफ़ी किसी प्रोग्राम के लिए बेंगलोर गए हुए थे। बेंगलोर एयरपोर्ट पर जब वो जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक नौजवान चला आ रहा था। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने उषा द्विवेदी को ज़ोर से आवाज़ दी और कहा कि उषा ज़रा देखो सामने कितना हैंडसम नौजवान आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये नौजवान तो ज़रूर ही फ़िल्मों में आ सकता है, एक हीरो बन सकता है, क्योंकि इसमें हीरो जैसा सब कुछ है, कद-काठी भी है, शक्ल-ओ-सूरत भी है, सब कुछ है। इसे अगर फ़िल्मों में लिया जाए तो बहुत ज़्यादा चमकेगा। तो उषा द्विवेदी ने हँसते हुए कहा कि मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब को जवाब दिया कि रफ़ी साहब ये तो पहले से ही हीरो है, ये फ़िल्म इंडस्ट्री में आ चुका है, आप नहीं जानते क्या? तो उषा द्विवेदी ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब एकदम हैरान रह गए कि उनको मालूम ही नहीं कि ये तो फ़िल्म इंडस्ट्री में पहले से ही मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि कौन है ये, इसका नाम क्या है? तो फिर उषा द्विवेदी जी ने बताया कि उन्होंने बोला कि ये नवीन निश्चल हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं और फ़िल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। पता नहीं ऐसे कितने चेहरे आ चुके होंगे फ़िल्म इंडस्ट्री में जिनके बारे में मुझे तो मालूम ही नहीं है। फिर उन्होंने उषा जी से पूछा कि क्या मैंने इसके लिए कोई गाना गाया है? मेरी आवाज़ में इसके ऊपर कोई गाना फ़िल्माया गया है? तो उषा जी ने उन्हें बताया कि हाँ, आपने इनके लिए एक गाना गाया है। 1973 में आपकी एक फ़िल्म आई थी हँसते ज़ख्म, एक फ़िल्म आई थी हँसते ज़ख्म जिसमें आपने इनके ऊपर एक गाना गाया था और गाना भी बहुत खूबसूरत था। वो गाना था ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। तो ये गाना आपने भी सुना होगा, आपको भी बेहद मकबूल गाना है ये, पसंद ज़रूर आया होगा। और फिर मोहम्मद रफ़ी साहब भी हैरान रह गए कि वाह! देखिए मेरी मसरूफ़ियत देखिए कि मुझे तो पता ही नहीं है कि सामने से कलाकार, स्टार एक्टर मेरे गुज़र रहा है और मैं उसे आम इंसान समझ के कह रहा हूँ कि ये भी हीरो बन सकता है। तो फिर वो बहुत ठहाका लगाकर हँसने लगे। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे किस्से हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जहाँ उनकी सादगी, उनके एक मासूमियत का पता लगता है कि वो अपने आप में कितने सच्चे, कितने ईमानदार इंसान थे कि अगर उनको सामने कोई अच्छा व्यक्तित्व का, अच्छी पर्सनैलिटी का इंसान नज़र आता है तो वो उसकी तारीफ़ कर देते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं कितना बड़ा हूँ। अपने आप का तो उनको ख़याल ही नहीं था कि वो उनका रुतबा क्या है, एक इंसान के तौर पर, एक गायक के तौर पर। तो अगर आपने ये गाना नहीं सुना है जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने नवीन निश्चल के लिए गाया था तो ज़रूर सुनिएगा।
क्योंकि गाना बहुत खूबसूरत है और आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।